इसलिए आप सरल रास्ता, सीधा रास्ता, इसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें सबको एक ही काम करना, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। घाट मिलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा उसके लिए वही घाट, अनपढ़ हो उसके लिए वही घाट, एक अक्षर भी नहीं जानता वो घाट, स्त्रियों के लिए वो घाट, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए एक ही घाट, एक ही घाट, एक रास्ते से, और एक घाट पर सब आए। और घाट को छोड़ दिया, सब वीरान हो गए, यानी बर्बाद हो गए, कहीं के कहीं चले गए। अब वो घाट नहीं मिलता, जहां से वापस जाना वो घाट ही नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा, तो जाओगे कैसे घर में? और ये घर आपका है नहीं। अगर ये घर होता तो महात्मा चिल्ला के कहते भाई मित्रों घर है। अगर स्वर्ग में घर होता तो महात्मा सब कहते नहीं स्वर्ग में घर है, तुम वहां हमेशा रहोगे, कभी आओगे नहीं। वो तो खुद कहते हैं पुण्य चीड़े और मृत्यु लोगे, फिर तुम यहाँ आए मृत्यु लोक में, मनुष्य शरीर पा करके, पाप पुण्य करके, और फिर खानों में चले गए। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, अभी मिलेगा नहीं। अब की बार संभाल लो, अभी अवसर है आपको। एक श्वास भी रह जाए और महात्मा मिल जाए और काम आ जाए तो उतने में काम बन गया। तो इसको संभालो, इस जीवन को थोड़े प्यार से देखो। आप थोड़ा बहुत किसी के गुणों को भी लिया करो, किसी की बात को ध्यान से सुना करो कि भाई वो कहता क्या, कुछ देना चाहता है, क्या कहता है, या कुछ लेना चाहता है, तो तुम्हारी खराबी को लेगा, अच्छाई को दे देगा। अमोलक धन वो तो दे देगा, और जो बात तुम्हारे पास कुछ नहीं उसको खत्म कर देगा कि तुम देखो ये कपड़े पहन लो और ये खाना खा लो, तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये तन भी तुम्हारा नहीं है, इससे निकलो और आत्म धन को प्राप्त करके और पार हो। तो भवसागर नदी तुमको मालूम है कि भवसागर पार किसको कहते हैं? कुछ पता नहीं है, कुछ तुम चले जाओगे नदी के उस पार, कह दोगे हम तो पार हो गए, ऐसे पार नहीं होता। वो तो मतलब ये है कि मृत्युलोक से परे, स्वर्ग वैकुंठ से परे, ईश्वर के लोक के परे और ब्रह्म लोक के परे, वो तो परे भवसागर, जब जाओगे तब पार होगे। और गोस्वामी जी महाराज ने तो वही रामायण में लिखा है, प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म ब्रज अविनाशी, तहा मोह कर कारण नाई। कहते अब प्रकृति आपको मालूम नहीं है कहाँ रहती है, यही नहीं जानते हो। असली बात यह है कि सत्संग में बैठोगे तो सब कुछ मालूम धीरे धीरे। अरे अनजान विद्वान बन जाते, अनजान जानकार हो जाते, जिनको कुछ नहीं मिलता सब पा जाते और सब कुछ देख लेते और निकल जाते हैं। और जो अपने को समझते हैं हम सब कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते। ये पढ़ने लिखने की विद्या नहीं है, ये आंखों के ऊपर की आत्म विद्या है, ये सुरतों की, जीवात्माओं की, और उसी का कोई वेदी मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक। तो मैं आपको नामदान दूंगा, क्यों कि अंधेरा हो जाएगा। अब इतने आदमियों को उठाकर किसी कमरे में ले जाए तो मेरे पास तो जगह नहीं है। इतने आदमियों को उठा करके अलग बैठा दूं तो यही मैं कमरा समझता हूं। ये सब कमरा है, जो लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, इसी में बैठे रहो। जो नहीं चाहता कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो लेना चाहेगा उसको याद, और वो कर लेगा, उसको मिलेगा। और कोई ऐसे बैठा रहेगा और वो नहीं चाहता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये कमरा है और आपको ये पता नहीं है कि कैसा कमरा है, इसलिए मैं नामदान दूंगा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनो, आप लोग शाकाहारी रहो, बड़े शुद्ध है और प्रिय शब्दों का उच्चारण करता हूं। शाकाहारी रहो, अनाज मोटे महीन, सब्जी मोटी महीन, फल सूखे गीले, घी और दूध, ये तो आप जितना खा सकते हो, हजम कर सकते हो, खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े तुमको मिल जाए और तुम्हारे पास साधन है तो खूब पहनो, जितना पहन सकते हो। मोटी बात कुछ थी। और झोपड़ी बना सकते हो तो अच्छी झोपड़ी में, मकान बना सकते हो अच्छे मकान में, मकान बना करके रहो। तो आपको कुछ मना तो किया नहीं। और खेती करो, खेती कर लो, दुकान करते हो दुकान, नौकरी करते हो नौकरी कर लो। तो आपको जंगल में तो किया नहीं। इतना जरूर है शाकाहारी। अशुद्ध आहार मनुष्य का, पशु का, पंछी का, किसी का मत करना। भूल के भी धोखा खा जाओगे, बड़ी कड़ी सजा मिलेगी।